हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परिचय की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बड़ी तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उनको बता दिया हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी अगले बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके ऊपर बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिए। और ये जो क्लासेस है सिर्फ बीएड के लिए नहीं है, जिसने भी डीएलएड का फॉर्म भरा है उन सभी के लिए जो है क्लासेस इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिसने भी डीएलएड का फॉर्म भरा है उनके लिए भी जो कि क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। क्लास का समय भी देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली, रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लासेस शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे आपकी होती है डेली बेसिस पे हमारे चैनल पर। ठीक है, और जो क्लासेस है हर एक स्टेट के लिए है जहाँ पे आपका बीएड का परीक्षा होने वाला है। इतना याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई भी डाउट है, कैसा भी कुछ भी मदद चाहिए, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। परीक्षा की शिक्षा का हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फटाफट जाके आप हमें टेलीग्राम पर सॉरी इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए। अगर आपको देखिए पीडीएफ चाहिए, बाकी के नोट्स चाहिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जो है सॉरी टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका दोनों का ही लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो क्लेडी बेसिस क्लास का अपडेट दिया जाता है आप सभी को। ठीक है, जिससे आपकी क्लास मिस नहीं होती है। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। देखें पहला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था, बताइए। महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद आपका राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 52 नंबर है। ध्यान से देखिए, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह काम मैं आप कर लूंगा पंक्तियों में आप क्या है, हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए आप बोला है यानी कि खुद की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ये जो वाक्य है आपका निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका। 53 नंबर उत्तर दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ऋतु है, पंडित है, हंस है, आचार्य है। तो देखिए यहाँ पे आपका देखेंगे तो ऋतु, ऋतु अगर देखेंगे तो आप देखिए किसी स्त्री का भी नाम होता है, तो आपका कैसा शब्द हो जाएगा, ऋतु जो है आपका स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे 54 नंबर, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तरनी तनुज तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें कौन सा अलंकार है, देखिए तरनी तन तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो देखिए त वर्ग की जो त वर्ड है, इसकी आवृत्ति देखिए कितनी बार हुई है, 5 बार हुई है। इसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बताइए। तो इसके वजह से यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार, एक ही वर्ड की आवृत्ति जहाँ पे बार बार होती है वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ठीक है, तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका 55 नंबर है। उत्तर दीजिएगा आइडेंटिफाई का, उपयुक्त पंक्तियों में रस कौन सा है। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, इसमें कौन सा रस है, बताइए। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। तो इसमें जो आपका रस लगेगा साथियों, इसमें आपका देखिए अद्भुत रस लगेगा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्यार है, प्राण है कि प्यारी है। तो इसमें आपका जो रस लगा है साथी, आपका अद्भुत रस लगा है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 56 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, निम्न में से सोना का प्रयोज्य शब्द क्या हो जाएगा। तो सोना, सॉरी सोना नहीं है, सेना। सेना का प्रयोज्य शब्द क्या होता है, देखिए सेना का प्रयोज्य आपका सैनिक, सैनिक नहीं होगा ना, सैनिक नहीं होगा। एक मिनट रुक जाइए, सेना का क्या हो जाएगा, तो सेना का जो प्रयोज्य शब्द आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों, अनिक हो जाएगा, अनिक। ठीक है, अनिक जो है सेना का प्रवाची शब्द हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 57 नंबर, टस से मस न होना का क्या अर्थ बताइए। टस से मस न होना का क्या अर्थ होता है, तो देखिए टस से मस न होना इसका अर्थ हो जाता है सातवा, अनुनय विनय से भी न पसीजना। ठीक है, टस से मस भी न होना यानी कि अनुनय विनय से भी न पसीजना, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में।
अगला क्वेश्चन देखिए आपका 58 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से किस नाटककार ने अपनी नाटकों में रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है, बताइए। किस नाटककार ने जो है अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है। जयशंकर प्रसाद ने जो है अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे 59 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी, बताइए। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना जो है कब की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा 1956 ईस्वी में, जो आपका दिया गया टीवेला विकल्प आपका राइट आंसर हो, ठीक है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना जो आपकी 1956 ईस्वी में की गई, ठीक है। राज्यों की पुनः संरचना भाषा के आधार पर 1956 ईस्वी में की गई, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, टांग अड़ाना का क्या अर्थ होता है, बताइए। टांग अड़ाना, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए, बदनाम करना, बिना कारण लड़ना, गलत काम करना या अवरोध उत्पन्न करना। तो टांग अड़ाना यानी कि अवरोध उत्पन्न करना होता है, जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 61 नंबर से, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है कहाँ से? लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, मागधी से, वैदिक संस्कृत से। कहाँ से हुआ है बताइए। हिंदी का जो जन्म है कहाँ से हुआ? तो देखिए, हिंदी का जो जन्म हुआ है साथियों आपका हुआ है पाली प्राकृत से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 62 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा, बताइए। ग्रियर्सन ने किसे जो है देसी हिंदुस्तानी कहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है साथियों खड़ी बोली को, ठीक है। ग्रियर्सन ने जो आपका खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी कहा है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा 62 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 63 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। स्वयंभू ने किस भाषा को जो है देसी भाषा कहा, बताइए। स्वयंभू ने जो है किस भाषा को जो है देसी भाषा कहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे अपभ्रंश को, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। स्वयंभू ने जो है अपभ्रंश को जो है देसी भाषा का संज्ञा दी है, याद रखिएगा, ठीक है। और गिरियर्सन ने जो आपका खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी कहा है, इतने याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 64 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। किस पुस्तक में जो है हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, बताइए। किस पुस्तक में हिंदी का जो है सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका रामचरित मानस में, ठीक है। रामचरित मानस में सर्वप्रथम जो है हिंदी का उल्लेख हुआ था, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। स्वयंभू ने किसे? तो अपभ्रंश को जो है देसी भाषा कहा था, ठीक है। चलिए, सौर सैनी, पैचासी, राष्ट्र महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी, ये निम्न में से किस भाषा के 5 वेद, बताइए। सौर सैनी, पैचासी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी, ये जो है निम्न से किस भाषा के 5 भेद है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये जो है प्रकृत भाषा के आपके 5 भेद है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। कौन कौन से? सौर सैनी है, पैचाची है, महाराष्ट्री है, अर्धमागधी और मागधी, ये जो 5 है, पांचों के पांचों जो है आपकी प्राकृतिक भाषा के 5 भेद हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 66 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर। खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप क्या होता है, बताइए। खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप क्या होता है? देखिए, खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप अगर देखने जाएंगे साथियों, आपका हो जाएगा उर्दू भाषा होता है, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 67 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो है उदंत मार्तंड किस भाषा में प्रकाशित है, बताइए। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो आपका उदंत मार्तंड जो है किस वर्ष जो है प्रकाशित हुआ था, हमसे पूछा है, ठीक है। किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों 1826 ईस्वी में। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र आपका कौन सा था? उदंत मार्तंड, आपका किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1826 ईस्वी में, ठीक है। क्लियर से यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पढ़े में ध्यान से देखें क्या पूछा गया आपका 68 में। गाथा यानी कि गाहा कहने के लिए, अच्छा, कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, बताइए। गाथा गाहा कहने से किस लोक प्रसिद्ध भाषा काव्य भाषा का जो है बोध होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर प्राकृतिक का, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। गाथा यानी कि गाहा कहने से जो है प्रकृत लोक प्रसिद्ध काव्य भाषा का जो है बोध होता है, इतना आगे, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में।
अगला क्वेश्चन देखिए आपका 69 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। निम्न में से कौन सा शब्द जो है परिवेश का समार्थी शब्द, बताइए परिवेश का समार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? व्यवहार है, आंगन है, वातावरण है या आचरण है? तो परिवेश का समार्थी शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो परिवेश का समार्थी शब्द आपका यहाँ पे वातावरण हो जाएगा, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, परिवेश का समार्थी शब्द आपका यहाँ पे वातावरण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? यहाँ तक सभी का क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, ध्यान से देख के बताएगा। विद्यापति की वह प्रमुख रचना कौन सी है जिससे अवट भाषा का बहुतायत बहुतायत से प्रयोग हुआ है? बताइए विद्यापति की वह प्रमुख रचना कौन सी है जिसमें अवट भाषा का जो है बहुतायत बहुतायत प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कृतिलता। ठीक है, कृतिलता में जो है अवट भाषा का बहुतायत प्रयोग हुआ, इतना देखिए। ठीक है, और किसकी रचना है? तो बुद्ध विद्यापति की रचना है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 71 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी, बताइए दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी हो जाएगी? इसमें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे तमिल भाषा है। ठीक है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा आपकी तमिल भाषा है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? अगला क्वेश्चन क्वेश्चन देखें 72 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या दिया क्या गया है पहले देखिए। किस भाषा भारत की किस भाषा को जो है इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? बताइए भारत की किस भाषा को जो है इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे तेलुगु भाषा को जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। 74 नंबर है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन, बताइए गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? तो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंगा छवि वर्णन कविता का रचनाकार आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 74 नंबर है, आनंद दास का पोथा उपन्यासकार के रचयिता कौन, बताइए आनंद दास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सॉरी अनाम दास का। ठीक है, अनाम दास का पोथा था। ठीक है, अनाम दास का पोथा उपन्यासकार के रचयिता कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 75 नंबर है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, रचयिता कौन है इसका, बताइए वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है आपके हैं मैथिली शरण गुप्त जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बताइए तो आपका राइट आंसर होगा पतंजलि ने जो आपका बेला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अपभ्रंश शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम पतंजलि ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 77 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली, बताइए भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार जो है हिंदी जो है नई चाल में कब ढली थी? तो हिंदी जो है नई चाल में ढली थी आपकी 1873 ईस्वी में, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 77 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी जो है नई चाल में आपकी 1873 ईस्वी में डली थी। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 78 नंबर, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। क्या देगा? तोड़ती पत्थर कैसी कविता, बताइए तोड़ती पत्थर जो है कैसी कविता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो तोड़ती पत्थर जो आपकी यथार्थवादी कविता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, तोड़ती पत्थर जो आपकी यथार्थवादी कविता है, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही था। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 79 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। सुशोभित कर नवनीत लिए, ठीक है सुशोभित कर नवनीत लिए कुटरूनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप की है, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ठीक है, सुशोभित कर नवनीत लिए गुटरूनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में जो आपका रस हो जाएगा साथियों यहाँ पे वात्सल्य रस हो जाएगा, जो आपका दी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में?
अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे, रीति काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति के लिए हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बताइए, रीतिकालीन का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से जो है हिंदी साहित्य में अमर हो गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बिहारी जी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। रीतिकालीन के कवि हैं जबकि एकमात्र हिंदी एकमात्र कृति से जो है हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 81 नंबर, काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1893 ईस्वी में। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। काशी नागरी प्रचारी सभा की जो स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 82 नंबर पे, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या देगा? दक्षिण भारत जो है हिंदी समिति की स्थापना हुई थी, दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ यहाँ पे 1918 ईस्वी में, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना आपकी 1918 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखिए 83 नंबर, अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ? बताइए, अपभ्रंश का जो है सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो देखिए, अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग जो आपका हुआ है साथियों, हुआ है महाभाष्य में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग जो है आपका कहाँ हुआ है? तो महाभाष्य में। अपभ्रंश का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पतंजलि ने किया था, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखें आपका 84 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा का निर्माण किससे होता है? तो भाषा का जो निर्माण है साथियों होता है व्यक्त ध्वनियों से, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भाषा का जो निर्माण होता है व्यक्त ध्वनियों से होता है, तो जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में 85 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। शुद्ध कविता की खोज नामक आलोचनात्मक कृति की किस साहित्यकार की? बताइए, शुद्ध कविता की खोज नामक आलोचनात्मक कृति जो है किस साहित्यकार की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपकी रामधारी सिंह दिनकर की है, जो आपका ये वाला विकल्प दिया, मतलब ये वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध कविता की खोज नामक आलोचनात्मक कृति जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में 86 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्नलिखित में से शब्दों का विषम संयोजन कौन सा? बताइए, निम्नलिखित में से शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? रस्सी जो है तद्भव दिया गया, पुरोहित का तत्सम दिया गया, सरकारी का फारसी दिया गया, लीची का तुर्की दिया गया है। तो देखिए, शब्दों का विषम संयोजन आपसे हमसे पूछा है, तो बताने की कोशिश करें। तो देखिए, लीची जो है तुर्की भाषा का शब्द दिया गया, आपका विषम संयोजन हो जाएगा। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 86 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखें 87 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। हिंदी शब्दकोश में ज्ञ किस वर्ण के बाद आता है? तो देखिए, ज्ञ जो है त्र के बाद आता है, कछा त्र ज्ञ, तो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखें 88 नंबर है, 100 वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा? बताइए, 100 वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, दंतव्य है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है। तो 100 वर्ड का उच्चारण स्थान जो दिया गया है आपका यहाँ पे दंतव्य है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 89 नंबर है, निम्न में से कौन सा जो है पत्नी का प्रवचन नहीं है? पत्नी का प्रवचन इसमें से कौन सा नहीं है? तो पत्नी का प्रवचन जो होगा अर्कजा इसमें नहीं हो जाएगा, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अर्कजा जो है पत्नी का प्रवचन नहीं है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 90 नंबर पे, बताइएगा राइट आंसर। कलाधर उपनाम से कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखता था? बताइए, कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कलाधर उपनाम से जो है कविता आपके जयशंकर प्रसाद जी लिखते थे, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 90 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, गीला कहानी के लेखक का नाम बताइए, गीला कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो देखिए, गीला कहानी के लेखक का जो नाम है साथियों आपका प्रेमचंद है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में बाद में नंबर, गंगावतरण काव्य के रचयिता कौन है? बताइए, गंगावतरण काव्य के रचयिता कौन है? बताइए, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, गंगावतरण काव्य के रचयिता आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं, तो जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 93 में, छायावादी कवियों में जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया, तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया? बताइए,
छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम से अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रहस्यवाद के अंतर्गत रखा गया है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को जो है रहस्यवाद के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 54। गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा जो आपकी देखिए कोंकणी हो जाएगी। कोंकणी जो आपके मराठी की एक उपभाषा होती है, तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प, ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में 94 95 नंबर है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन थे? ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो देखिए ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता की अगर बात की जाएगी तो आपके हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 96। अथः का विलोम क्या होता है? अथः जो आपका यहाँ पे लगेगा, अथः का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए अथः का विलोम आपका देखा जाएगा साथियों, तो आपका हो जाएगा इति। इति हो जाएगा, तो जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अथः का विलोम का इति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं आपका 97 नंबर। ज्ञानदीप में निम्नलिखित ज्ञानदीप निम्न में से किसकी रचना है? तो ज्ञानदीप जो आपकी देखिए शेख नबी की रचना है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ज्ञानदीप जो है शेख नबी की रचना है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका 98 नंबर। जो देखने में प्रिय लगता हो इसके लिए सही शब्द का चयन करना है। जो देखने में प्रिय लगता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्रियदर्शी कहते हैं, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही। तो जो देखने में प्रिय लगता है उसको प्रियदर्शी कहता है। अगले क्वेश्चन में 99 नंबर। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो क्रोध, क्रोध में आपका कोई भी उपसर्ग नहीं। संगम में आपका सम उपसर्ग है। विमोचन में आपका वी उपसर्ग है। प्रत्यर्पण में आपका प्रति उपसर्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 100 नंबर। कबीर को वाणी का डिटेक्टर डिक्टेटर किसने कहा था? बताइए, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर जो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती हो आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप जो क्लासेस आती हो अच्छी लगी, अच्छा क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगे, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए क्लास टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।